Good morning, everyone. Welcome to the maths class. So, in today's maths lecture, we will continue our chapter number 11 from question number 3 on page number 196. So, what is question number 3? Look at the data of birthdays of students of a class. Rewrite it in increasing order of the number of students. तो यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं? एक क्लास के स्टूडेंट्स के बर्थडेज दिए गए हैं. सो बर्थडेज ऑन मंडे को कितने बर्थडेज आते हैं? 8 स्टूडेंट्स के. ट्यूसडे को कितने स्टूडेंट्स के बर्थडे आते हैं? 6 के. वेडनेसडे को कितने बच्चों का बर्थडे होता है? 9 स्टूडेंट्स का. थर्सडे को कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे होता है? 5 का. सो फ्राइडे को होता है 4 का और सैटरडे और संडे दोनों दिन होता है 18 स्टूडेंट्स का. तो इस तरह से आपको ये डाटा एक चार्ट के अंदर अरेंज करके दिया गया है. सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. मतलब यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है ना जो, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे. मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर. इस तरह से आपको इस बॉक्स में अरेंज करना है डाटा को. इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज किया है. फ्राइडे को 4 स्टूडेंट्स का बर्थडे होता है, सबसे कम स्टूडेंट्स का. फिर उससे ज़्यादा थर्सडे को होता है 5 स्टूडेंट्स का. ट्यूसडे को 6 स्टूडेंट्स का. तो इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यहाँ पे. और फिर इसी चार्ट के रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बर्थडेज. तो आपको बताना है विच डे, कौन सा ऐसा डे है जब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ बर्थडेज आते हैं. तो कौन सा डे है? तो सबसे ज़्यादा बर्थडे सैटरडे और संडे को होता है ना. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे सैटरडे और संडे. विच डे हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बर्थडेज. किस दिन सबसे मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम. सबसे कम बर्थडेज कौन से डे पे होते हैं? तो सबसे कम बर्थडेज फ्राइडे को होते हैं. तो आप लिखोगे फ्राइडे. नाउ नेक्स्ट इज विच डे हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ बर्थडे. सेकेंड हाइएस्ट का मतलब सबसे फर्स्ट सबसे ज़्यादा किसके हैं और उसके बाद मतलब उससे कम किसके हैं. सो सैटरडे संडे को तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्थडेज हैं, लेकिन सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? 9. ये क्या है? बाकी सबसे बड़ा है ना, सेकंड नंबर पे आता है ये. तो वेडनेसडे क्या आएगा? वेडनेसडे हैज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्थडेज. उसके बाद है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास. क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? तो क्लास के अंदर जितने बर्थडेज हैं उतने ही बच्चे होंगे ना. आपको क्या करना है, इसका टोटल करके अपना आंसर लिखना है. नाउ ई पार्ट इज़ हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव देयर बर्थडेज ऑन सैटरडे और संडे. यहाँ पे आपको बताना है हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं जिनका बर्थडे सैटरडे और संडे को आता है. सो कितने बच्चे हैं? 18 स्टूडेंट्स हैं ना जिनका बर्थडे सैटरडे और संडे को आता है. तो ई पार्ट के अंदर आप लिखोगे 18. आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज़ क्लियर. उसके बाद सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के अंदर आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन है, वी ड्रिंक वाटर एवरी डे. हम पानी तो हर दिन पीते हैं. आस्क योर फ्रेंड्स हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर दे ड्रिंक इन अ डे एंड राइट बिलो. आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को पूछना है कि वो एक दिन के अंदर कितना पानी पीते हैं और आपको क्या है यहाँ पे वो डाटा रिकॉर्ड करना है. जैसे यहाँ पे हाउ मैनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस है? 1 ग्लास. तो आपको अपने फ्रेंड्स को पूछना है कि कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 1 ग्लास पानी पीते हैं सिर्फ. तो यहाँ पे आप नंबर लिखोगे. सपोज़ आपके 2 फ्रेंड्स हैं सिर्फ जो 1 ग्लास पानी पीते हैं एक दिन के अंदर. तो यहाँ पे आप लिखोगे 2. उसी तरह से फिर जो आपके फ्रेंड्स 2 ग्लास पानी पीते हैं एक दिन के अंदर, उनका नंबर यहाँ पे लिखोगे कि वो 2 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं. इस तरह से यहाँ पे आपको वो सारा डाटा क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं ना, उन क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे अपने डाटा के बेस के ऊपर जो आपने रिकॉर्ड किया है. सबसे फर्स्ट है द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर. तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एक ही ग्लास पानी पीते हैं. आप अपने फ्रेंड से क्या करोगे, पूछोगे ना. तो आपको ये भी पूछना है, ठीक है. तो आप अपना आंसर यहाँ पे लिखोगे. कितने ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ 1 ग्लास पानी पीते हैं. 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो यहाँ पे आप उसका नंबर लिखोगे. बी पार्ट इज़ कितने ग्लासेस हैं यहाँ पे? 5 ग्लासेस. सो 5 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ ड्रंक बाय डैश चिल्ड्रन. 5 ग्लास पानी कितने बच्चे पीते हैं वो भी आप पूछोगे ना अपने फ्रेंड से. कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 5 ग्लास वाटर पीते हैं एक दिन के अंदर. तो यहाँ पे आप उनका नंबर लिखोगे कि आपके वो 2 फ्रेंड्स ऐसे हैं, 3 फ्रेंड्स हैं या 4 फ्रेंड्स हैं. जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका यहाँ पे नंबर लिखना है आपने.
नेक्स्ट पार्ट सी है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ड्रिंक 3 glasses ऑफ वाटर इज डैश देन चिल्ड्रन हु ड्रिंक 2 glasses ऑफ वाटर। तो आपने जो डाटा रिकॉर्ड किया है उसके अंदर आपको ये चेक करना है कि 3 गिलास पानी, जितने बच्चे 3 गिलास पानी पीते हैं। सपोज़ कि आपके 5 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो 3 गिलास पानी पीते हैं, 5 फ्रेंड्स हैं आपके ऐसे, और जो 2 गिलास पानी पीते हैं वो 4 फ्रेंड्स हैं। तो आपको बताना है कि जो फ्रेंड्स आपके 3 गिलास पानी पीते हैं वो जो आपके फ्रेंड्स 2 गिलास पानी पीते हैं उनसे ज़्यादा है या कम है। यहाँ पे मोर और लेस लिखना है, ऑप्शन में आपको दिया है ना मोर और लेस, तो यहाँ पे अपने डाटा के अकॉर्डिंग आप लिखोगे। अगर 3 गिलास पानी पीने वाले बच्चे ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आएगा मोर, अगर कम है तो यहाँ पे आएगा लेस। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स का एक क्वेश्चन है। राहुल एंड हिज कजन्स वेट देमसेल्व्स एंड मेड द फॉलोइंग वेट चार्ट। राहुल और उसके कजन्स ने अपना वेट किया और उन्होंने ये डाटा क्या है रिकॉर्ड किया। यहाँ पे नेम लिखा है, नेम लिखा है एक बच्चे का और उसका वेट है उसके सामने। तो आपको नीचे क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहला है हु इज़ द हैवीएस्ट चाइल्ड, सबसे हैवीएस्ट चाइल्ड, सबसे ज़्यादा वेट किसका है, सबसे हैवी कौन सा बच्चा है। तो अपने आपको डाटा में चेक करना है। सो सबसे हैवी वाला बच्चा कौन सा है, संजीव, उसका वेट कितना है 48। तो यहाँ पे आएगा संजीव। हु इज़ द लाइटेस्ट चाइल्ड, सबसे लाइट वेट, सबसे कम वेट किसका है, वो यहाँ पे आपको चेक करना है। सबसे कम वेट किसका है, तो सबसे कम वेट है आराध्या का 28 किलोग्राम्स। तो यहाँ पे आएगा आराध्या। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एंड द लाइटेस्ट चाइल्ड। हैवीएस्ट चाइल्ड का जितना वेट है और सबसे कम वेट है जिस बच्चे का, उन दोनों का डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस होता है फ़र्क। फ़र्क हम कैसे पता करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके ना। तो जो सबसे ज़्यादा वेट है उसमें से सबसे कम वेट को कट करके आपका यहाँ पे क्या आएगा आंसर। डी पार्ट है विच 2 चिल्ड्रन वे द सेम डैश एंड डैश। तो कौन से 2 बच्चे हैं जिनका वेट सेम है, यहाँ पे उन दोनों का नेम लिखोगे आप। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका वेट सेम है, राहुल एंड पायल, दोनों का 40 किलोग्राम है ना। तो यहाँ पे आएगा राहुल एंड पायल। उसके बाद ई पार्ट है हु वेज लेस देन राज, किसका वेट राज से कम है। तो राज का वेट है 32 से कम वेट किसका है 28 वाला, आराध्या का। तो इसका मतलब आराध्या का वेट क्या है, राज से कम है, तो यहाँ पे आएगा आराध्या। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है इज़ इट गुड टू बी ओवरवेट, क्या ओवरवेट होना अच्छी बात है। ओवरवेट होता है जितना वेट आपका होना चाहिए आपकी एज आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। अगर आपका वेट उससे ज़्यादा है तो क्या वो अच्छी बात है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो, क्योंकि ओवरवेट होना अच्छी बात नहीं है। ओबीज होना अच्छी बात नहीं होती ना, मोटा होना। तो योर आंसर विल बी नो। सो आपको वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स तक आपके 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। सो प्लीज़ कंप्लीट योर टुडेज़ वर्क। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।